हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। जनरल साइंस का ये टॉपिक है। इससे पहले हमने 2 वीडियो डिस्कस कर लिए हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वॉच कर सकते हैं, या आप लोग चाहें तो उसका लिंक मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूँगा। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो का PDF भी वहीं पर मिलेगा। और यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये टॉपिक जो है SSC, UPSC, MPPSC, बैंकिंग किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग चैनल पे लास्ट तक बने रहिए ताकि ये टॉपिक क्लियर हो सके आपका। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्य के बारे में। तो कार्य बेसिकली होता क्या है? तो कार्य की माप लगाए गए बल के तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल की बराबर होती है। तो कार्य की जो होता है वो बल किसके बराबर? बल और बल की दिशा में जो विस्थापन होता है। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। इसका जो SI मात्रक है वो होता है हमारा जूल। बल और दूरी के जो गुणनफल होता है उसे हम लोग कार्य कहते हैं। बल और जैसे कि किसी भी वस्तु पर हम कोई बल लगा रहे हैं, तो जब बल लगाते हैं तो जिस दिशा में बल लगाते हैं उसी दिशा में अगर एक इकाई विस्थापन होता है तो हम उसे 1 जूल कहते हैं। बल और बल की दिशा में विस्थापन, ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यदि किसी पिंड पर F बल लगाने से पिंड में बल की दिशा में डेल्टा S विस्थापन हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? F गुणित डेल S, जिसे हम इंग्लिश बोलेंगे F इंटू डेल S। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है? कार्य का मात्रक। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो इकाई है उसे जूल कहते हैं। और एक अच्छी डेफिनेशन ये भी हुआ है इसकी कि 1 न्यूटन का बल किसी पिंड को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। अगर जैसे कि ये कोई वस्तु रखी हुई है, अगर मैं इसमें कितना बल लगाता हूँ 1 न्यूटन का, और यह 1 मीटर दूरी चलती है, 1 मीटर, तो किया गया कार्य हमारा 1 जूल कहलाएगा। 1 जूल होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब यदि बल हम किसी वस्तु पर लगाते हैं और उसका विस्थापन क्या होता है? बल की दिशा में ना होकर किसी कोण के साथ होता है, एंगल के साथ होता है, तब इस स्थिति में हम लोग F इंटू S कोस थीटा, मतलब जो जितने भी एंगल से वो, अगर मैं किसी वस्तु पर इस दिशा में बल लगा रहा हूँ और उसका विस्थापन कुछ इस तरह से हो रहा है, तो ये जो विस्थापन है उसे हम लोग बोलेंगे S, और इसको हम लोग लिखेंगे, ये जो है हमारा कौन सा है? F कॉस है। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा F इंटू कॉस ई। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा ऊर्जा, एनर्जी के बारे में हम लोग देखेंगे। किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है, और ऊर्जा अदिश राशि होती है, अर्थात इसमें परिमाण तो होता है, मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन इसमें दिशा नहीं होती है, और इसका SI मात्रक जो होता है वो जूल होता है। अब बात करते हैं कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो 2 प्रकार की होती है। एक होती है गतिज ऊर्जा, दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। मतलब कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो ऊर्जा होती है 2 प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा होती है और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा के बारे में देखते हैं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। बात करते हैं, यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है तो गतिज ऊर्जा क्या कहलाएगी? गतिज ऊर्जा कहलाएगी m द्रव्यमान बटे वेग का स्क्वायर। अर्थात जैसी कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए कोई कार है, जो कि चल रही है, जिसका द्रव्यमान m है, और ये स्पीड इसकी क्या है? v है, v किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसके द्वारा इसकी गतिज ऊर्जा जो कहलाएगी वो कहलाएगी द्रव्यमान बटे वेलोसिटी, मतलब वेग का स्क्वायर। ये इसकी क्या कहलाएगी? यहाँ पर थोड़ा फॉर्मूले में गलती है। गतिज ऊर्जा जो होती है हमारी बेसिकली होती है 1/2 mv का स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर यहाँ पर नहीं आएगा। ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से है।
1/2 एम भी का स्क्वायर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था, स्टेट या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। 3 प्रकार की ऊर्जाएं बात की है। ऊर्जा जो कि उसकी स्थिति के कारण होती है। अगर कोई डैम बना हुआ है और इस डैम में पानी भरा हुआ है तो ये डैम कुछ ना कुछ उस पर बल लगाएगा और जो कि वही बल क्या ऊर्जा के रूप में इसमें एकत्रित है, स्टोर है। दूसरा बात करते हैं स्प्रिंग। जैसे कि स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को जब हम लोग खींचते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा क्या होती है, एकत्रित हो जाती है। जब हम उसे छोड़ते हैं तो वापस अपनी अवस्था में आ जाती है। इसका फॉर्मूला होता है mgh। अगर मैं ये बोलता हूँ कि किसी वस्तु को मैं m ऊंचाई पर रखता हूँ तो उसकी ऊर्जा कितनी है, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, तो m इसका द्रव्यमान हो जाएगा, h इसकी ये ऊंचाई हो जाएगी और g क्या होगा, इस पर जो गुरुत्वीय फोर्स लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो इसे mgh कहेंगे। ऊर्जा संरक्षण का नियम भी देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही उसमें नष्ट किया जा सकता है ऊष्मागतिकी के नियम से। जैसे थर्मोडायनेमिकल लॉ है ये कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम कुछ देखेंगे कि जो ऊर्जा परिवर्तन करने वाले जो यंत्र हैं, जैसे डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दूसरा ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा हम देते हैं और प्रकाश ऊर्जा, जैसे कि हम किसी बल्ब को हम लोग मतलब करंट देते हैं और उससे क्या होता है, लाइट जलती है। इसे बोलेंगे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन। विद्युत मोटर बात करते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत बल विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उसमें ऊर्जा दोनों बोल सकते हैं। लाउड स्पीकर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं, ध्वनि उत्पन्न होती है। सोलर सेल सौर ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश एवं ऊष्मा। माइक्रोफोन क्या होते हैं, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मतलब माइक्रोफोन जो होते हैं वो यही कार्य करते हैं। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत, क्योंकि सेल के अंदर क्या होता है, रसायन भरा हुआ होता है जिससे हमें क्या मिलता है, करंट मिलता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ऊर्जा के आंतरिक रूपांतरण के उदाहरण में हम देखते हैं, जब हाथों को रगड़ता जाता है तब यांत्रिक ऊर्जा घर्षण के द्वारा ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। ये भी एक एग्जाम्पल है। जब पत्थर को काटते हैं या घिसते हैं के लिए आरी से प्रयोग करते हैं तब यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है। बांधों में पानी स्थितिज ऊर्जा होती है। जब जल को मुक्त किया जाता है तब बहते हुए मुक्त जल में गतिज ऊर्जा होती है, मतलब इसमें स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद करते हैं बहते हुए पानी में गतिज ऊर्जा। टरबाइन की पत्तियों को घुमाने से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को डायनमो के प्रयोग से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा विद्युत हीटर, अवन या गीजर। विद्युत ऊर्जा देते हैं, उसमें ऊर्जा हमें मिलती है। विद्युत जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और जब पदार्थों को विस्फोट किया जाता है तब रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो पौधे क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करते हैं और यह रासायनिक ऊर्जा में कैसे बदलती है, ग्लूकोज बनता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड एकत्रित होकर एक मतलब हमें पदार्थ बनाती है जिसे हम फल कहते हैं। जैसे पेड़ों में प्रकाश पत्तियाँ लेती हैं, पत्तियाँ क्या करती हैं, भोजन का बनाती हैं, ये भी एक ऊर्जा का रूपांतरण है। सूर्य हाइड्रोजन परमाणु के चलने से अत्यधिक विशाल मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है शक्ति की बात करते हैं, पावर। पावर क्या, कार्य करने की दर शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य समय में किया जाए तो कर्ता W ही उसकी शक्ति होगी और शक्ति का SI मात्रक जो होता है वॉट, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वॉट ने दिया सम्मान पर रखा गया है। जेम्स चार्ट नहीं, इधर पर जेम्स वॉट है के नाम पर रखा गया है। शक्ति का जो मात्रक है वो है कार्य का मात्रक, दोनों सेम है, जूल है और ये बराबर होता है वॉट के 107 अर्ग सेकेंड के बराबर होता है, जो कि
1 HP हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होते हैं। ऊर्जा और शक्ति में अंतर की बात करते हैं तो ऊर्जा कार्य संपन्न होने में लगे गए समय पर निर्भर करती है, जबकि शक्ति समय पर निर्भर नहीं करती। ऊर्जा कार्य करने में लगे समय पर निर्भर करती है, जबकि शक्ति नहीं निर्भर करती है। किसी कार्य को संपन्न होने में जितना कम समय लगता है, शक्ति उतनी अधिक होती है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल है, जबकि शक्ति का ऐसा मात्रक वॉट है, जो कि दोनों सेम होती हैं, मतलब बराबर होते हैं, लगभग थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जूल और वाट ये देखिए सेम। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है, जबकि शक्ति कार्य करने के समय की दर है। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता है, शक्ति कार्य करने की समय दर है। तो अपने इस वीडियो पर हमने कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में कंप्लीट डिस्कशन देखा है। जो भी क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं टॉपिक में से बनेंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, PDF को डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर कीजिए इस वीडियो को, PDF को डाउनलोड करके शेयर कर सकते हैं आप किसी अपने ग्रुप में अपने फ्रेंडों के साथ। और भी वीडियोज़ के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में बहुत सी वीडियोज़ डली हुई हैं जिसको आप लोग वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे किसी नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ।